तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेस्ले इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि इंडिया में नेस्ले एसए स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी की इंडियन सब्सिडरी है। और अगर हम बात करें नेस्ले एसए के बारे में, तो नेस्ले एसए पूरी दुनिया में सबसे बड़ी फूड कंपनी है रेवेन्यू के हिसाब से। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज ए इन्वेस्टर क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। उसके साथ साथ हम कंपनी का पूरा फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे, कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। और उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी में किस वैल्यू पे अवेलेबल हो रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। दोस्तों बात करते हैं हम नेस्ले इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो इंडिया में कंपनी काफ़ी जानी मानी कंपनी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी के पास में ब्रांड रिकॉग्निशन बहुत स्ट्रांग है और कंपनी का मार्केट शेयर बिल्कुल एक्सीलेंट है। कंपनी मेनली फूड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके अलावा बेवरेजेस और रेडी टू कुक आइटम्स कंपनी बनाती है। और कहीं ना कहीं इसके सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो आपने भी कहीं ना कहीं यूज़ करे होंगे। तो उसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की, तो इंडिया में कंपनी निफ्टी 50 इंडेक्स का पार्ट है। इसका मतलब यह है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में से ये कंपनी आती है, नेस्ले इंडिया लिमिटेड। इससे हमें पता लगता है कि कंपनी बहुत ही बड़ी है और साथ साथ अभी हम आगे देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी स्टैब्लिश है। तो इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की। तो कंपनी मेनली 4 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। सबसे पहला है मिल्क एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, उसके बाद में है प्रिपेयर्ड डिशेज एंड किचन एड्स, फिर है चॉकलेट्स और बेवरेजेस। इन 4 कैटेगरी में कंपनी मेनली अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती है और सेल करती है। अगर हम बात करें सबसे पहले सेगमेंट की, मिल्क एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की, तो इसके अंदर कंपनी के पास में बहुत अच्छे ब्रांड हैं और काफ़ी अच्छे बिल्कुल एक्सीलेंट क्वालिटी के जो वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इसके हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला ब्रांड है कंपनी के पास में मिल्क मेड के नाम से। मिल्क मेड के अंदर कंपनी कंडेंस्ड मिल्क बनाती है, जिसको हम बोलते हैं बिल्कुल गाढ़ा दूध जो रबड़ी टाइप से होता है, और लोग इसको जनरली स्वीट डिशेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और आपने कहीं ना कहीं इसका नाम भी सुना होगा और हो सकता है यूज़ भी करा हो। अगला ब्रांड है कंपनी का नेस्ले ए प्लस के नाम से। इसके अंदर कंपनी के पास में लो फैट मिल्क आता है और कंपनी जो फिटनेस के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं मिल्क को, उनको ये प्रोडक्ट जो है वो सेल करती है। उसके अलावा अगला ब्रांड है कंपनी के पास में एवरीडे। एवरीडे के नाम से कंपनी का मिल्क पाउडर आता है, जनरली चाय बनाने के लिए या अपने साथ कैरी करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। फिर इसके अंदर कंपनी के जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो हैं बेबी फूड कैटेगरी के अंदर। इसके अंदर कंपनी का बिल्कुल 100% के आसपास का मान के चलो मार्केट शेयर है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं। सबसे पहला ब्रांड है कंपनी के पास में सेरेलैक। इसका भी आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। जो बच्चे दूध थोड़ा कम पीते हैं या पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो डॉक्टर्स काफ़ी रिकमेंड करते हैं इनके प्रोडक्ट्स को। इसके अंदर कंपनी के पास में है सेरेलैक, फिर है नेस्ले NAN, फिर है लैक्टोजन और नेस्टम। इस सारे ब्रांड्स के नाम से कंपनी के पास में बेबी फूड अवेलेबल है, जो कि बहुत अच्छा कंपनी का सेल होता है। फिर अगली कैटेगरी है कंपनी के पास में प्रिपेयर्ड डिशेस एंड कुकिंग एड्स की। इसके अंदर कंपनी रेडी टू कुक आइटम बनाती है और सारे के सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी के पास में मैगी ब्रांड से हैं। मैगी के बारे में तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब लोग मैगी के बारे में जानते हैं, सब लोग यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर मैगी के नाम से एक तो नॉर्मल जो नूडल्स आते हैं वो भी हैं, और नूडल के अंदर ही कंपनी ने काफ़ी रेंज भी इंक्रीज कर दी है। आटा नूडल हैं, ओट्स हैं, इस तरह के सारे इसमें नूडल्स आते हैं। उसके अलावा इसी कैटेगरी में कंपनी केचप बनाती है, सॉस बनाती है, जिसके अंदर टोमेटो सॉस है और हॉट एंड स्वीट सॉस है। इस तरह की सारी सॉस वगैरह ये सब मैगी ब्रांड के अंदर कंपनी बनाती है। फिर अगली कैटेगरी होगी चॉकलेट्स की। चॉकलेट की भी हम बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छे नॉन ब्रांड जो है वो ओन करती है। इसके अंदर कंपनी के पास में जो ब्रांड्स हैं वो है किटकैट, मंच, बार1, एल्पिनो और मिल्की बार। ये सारे ब्रांड जो हैं ये नेस्ले कंपनी के ही ब्रांड्स हैं। उनको भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी इनकी चॉकलेट्स बिकती हैं। कुछ कंपनी ने इसमें नई वैरायटीज़ भी लॉन्च की हैं, जैसे मंच के अंदर कंपनी ने भी नया निकाला है मंच नट्स। उसके अलावा किटकैट के अंदर डार्क चॉकलेट, इस तरह के नए नए प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च करती रहती है। और जो अगला अपने पास कैटेगरी है इसकी, वो है बेवरेजेस की। बेवरेज में बात करें तो नेस्कैफे कॉफ़ी का सबने ही नाम सुना है और अपनी कैटेगरी में बिल्कुल नंबर 1 ब्रांड है। नेस्कैफे के नाम से कंपनी काफ़ी सारे अलग अलग टाइप की कॉफ़ी भी बनाती है और इसके अंदर आइस टी भी कंपनी के पास है। इसको भी हम बात करें तो ये भी कंपनी का एक बिल्कुल सुपर स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। तो ये तो बात होगी कंपनी के प्रोडक्ट्स और ब्रांड की। अब बात करेंगे हम कंपनी के मार्केट शेयर या मार्केट लीडरशिप की। तो मार्केट शेयर के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी का जो ब्रांड है सेरेलैक बेबी फूड के अंदर, इसका अपनी कैटेगरी में 96% का मार्केट शेयर है और अपनी कैटेगरी में ये ब्रांड नंबर 1 की पोजीशन होल्ड करता है।
उसके अलावा अगली बात करें तो लैक्टोजन के नाम से जो कंपनी का बेबी फूड है उसकी 66% का मार्केट शेयर है और ये भी अपनी कैटेगरी में मार्केट लीडर है। फिर आ गया नेक्स्ट हमारे पास नेस्ले एवरीडे मिल्क पाउडर। इसकी भी हम बात करें तो 44% का इसका मार्केट शेयर है और नंबर 1 ब्रांड है अपनी कैटेगरी में। फिर आ गया मैगी इंस्टेंट नूडल्स। इसका 59% का मार्केट शेयर है और ये भी अपनी कैटेगरी में नंबर 1 है। इसके बारे में तो वैसे भी सब लोग जानती हैं। फिर आ गया मैगी केचप। इसका अपनी कैटेगरी में 20% का मार्केट शेयर है और ये नंबर 2 ब्रांड है अपनी कैटेगरी में। फिर आ गया मैगी इंस्टेंट पास्ता। इसका अपनी कैटेगरी में 74% का मार्केट शेयर है और ये भी अपनी कैटेगरी में नंबर 1 प्रोडक्ट है। उसके बाद में आगे कंपनी की चॉकलेट्स में किट कैट, मिल्की बार, मंच, इनकी बात करें तो अपनी कैटेगरी में इनका 63% का मार्केट शेयर है और नंबर 1 ब्रांड की ये पोजीशन अपनी कैटेगरी में होल्ड करते हैं। फिर आ गया नेस्कैफे कॉफ़ी। इसके बारे में सब लोग जानते हैं। इसकी भी अगर हम बात करें तो 50% से ज़्यादा का इसका मार्केट शेयर है और अपनी कैटेगरी में बिल्कुल नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है। बिल्कुल एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह से हम देखें तो हमने सारे कंपनी के प्रोडक्ट्स चेक करे हैं, कंपनी के ब्रांड चेक करे हैं, तो काफ़ी नोन ब्रांड्स है, काफ़ी हाई क्वालिटी कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, इसीलिए कंपनी के पास में इतना अच्छा मार्केट शेयर है, इतनी अच्छी लीडरशिप है। तो इस तरह से प्रोडक्ट वाइज हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कंपनी बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है और कंपनी वाकई में एक अच्छे और बहुत बढ़िया जो ब्रांड्स है उसको होल्ड करती है। तो दोस्तों अभी तक तो बात हुई कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी की मार्केट लीडरशिप के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर हमें तो कंपनी में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना है, तो ये सब चीज़ें चेक करनी बहुत ज़रूरी है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स और बाकी सब चीज़ें कैसी हैं। तो किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं पिछले 5 साल का डेटा कम से कम चेक करता हूँ कंपनी का, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। इसके लिए सबसे पहला जो हम कैटेगरी चेक करते हैं या सबसे पहला पैरामीटर जो हम चेक करते हैं वो है रेवेन्यू। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 2017 में कंपनी का लगभग 10,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था, जो कि 2021 में बढ़ के लगभग 14,000 करोड़ रुपए हो गया। और हम पिछले साल का डेटा, पिछले 5 साल का डेटा देखते हैं तो हर साल कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुए हैं। उसके अलावा अगला पैरामीटर है जिसको हम कंपनी को जज करते हैं वो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। और इस कंपनी का आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो बिल्कुल एक्सीलेंट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। पिछले 5 साल का लगातार मैं देख रहा हूं तो 56%, 57%, 58% के बहुत ही बढ़िया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। और इस मार्जिन को चेक करने से हमें कंपनी के बारे में क्या पता लगता है, हमें क्लियरली पता लगता है कि कंपनी की जो प्रोडक्ट, जो रॉ मटेरियल है उसकी जो सोर्सिंग है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सस्ते दामों में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो सोर्स करती है। उसके अलावा कंपनी की जो लेबर कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम है, इसीलिए कंपनी की ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है, इसीलिए कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा है। तो इन जो रेशियोज है इनकी खास बात यही होती है कि हम इनको चेक कर लेते हैं तो काफ़ी सारा डेटा हमें कंपनीज के बारे में मिल जाता है और हमें हर चीज़ को डिटेल में चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जिन भी रेशियोज के बारे में, की रेशियो के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आपको उसके बारे में जानना है, ज़्यादा जानना है कि हम उसको कहाँ से चेक कर सकते हैं, कैसे हम चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। उसके थ्रू आप सीख सकते हैं कि इन रेशियो का क्या मतलब होता है और क्यों हमें इनको चेक करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने अगले पैरामीटर की तरफ, तो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का क्या मतलब है कि ठीक है कंपनी ने सस्ता माल तो बना लिया है, लेकिन उसको बेचने के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा है कंपनी का, उसके बाद कितना प्रॉफिट आ रहा है, यानी कंपनी कितने एडवर्टीजमेंट कर रही है, कितने ओवरहेड चार्जेस अपने खर्च कर रही है और फिर कितना जो प्रॉफिट है वो बच पा रहा है कंपनी के पास में, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो कंपनी के पास में 20%, 22% का बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो ब्रांड अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इसलिए कंपनी उनको आराम से सेल कर पा रही है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर आ गया वो आ गया फ्री कैश फ्लो। और मैं आपको बता दूं, मैं नेट प्रॉफिट की जगह फ्री कैश फ्लो के ऊपर कंपनी को चेक करना ज़्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि नेट प्रॉफिट कई बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि ठीक है कंपनी ने प्रॉफिट बुक तो कर लिया, लेकिन सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो कंपनी को मिल नहीं पाता है। कुछ बैड डेट्स हो जाते हैं, कुछ पेमेंट्स डिले हो जाती हैं, या फिर अगर कंपनी प्रॉफिट को कन्वर्ट कर भी लेती है तो उनको वापस से कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, दूसरे कामों के लिए वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ जाता है, तो वो पूरा जो पैसा है वो कंपनी के पास में रुक नहीं पाता है। लेकिन फ्री कैश फ्लो में क्या होता है कि ये वो पैसा है जो कंपनी सारे खर्चे करने के बाद में, अपने ऑपरेटिंग जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सब कुछ करने के बाद में जो पैसा कंपनी में बचता है उसको हम फ्री कैश फ्लो बोलते हैं। तो वो हमें ज़्यादा बेटर पिक्चर दे पाता है कि कंपनी के अंदर कैसा प्रॉफिट का और कैसा कैश का मैनेजमेंट चल रहा है। उसकी बात करें तो पिछले 5 साल का मैं डेटा चेक कर रहा हूं तो यहाँ पे 1500 करोड़ रुपए, 1700 करोड़ रुपए, 1800 करोड़ के आसपास का हमेशा
कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है, जो कि बहुत ही बढ़िया साइन है। कभी भी कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो नहीं गया, हमेशा ही 1500-1700 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो अवेलेबल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। उस वजह से अगला पैरामीटर हमारा आ गया डेट बाय इक्विटी रेशियो, और ये रेशियो ऐसा है कि चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, ये रेशियो हमें जरूर चेक करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने अपना पैसा कितना लगाया है और कंपनी ने लोन कितना लिया हुआ है, क्योंकि अगर कंपनी ज्यादा लोन लेके बिजनेस करती है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन आता है, और अगर कंपनी के रिवेन्यूज में या किसी और चीज में प्रॉब्लम आती है तो कंपनी प्रॉब्लम में फंस सकती है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे अपना नेस्ले इंडिया लिमिटेड की, तो सिर्फ 10% कंपनी के पास में डेट है, 0.10 का कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो है। इसका मतलब कंपनी के पास कोई खास डेट नहीं है और कंपनी को भी इंटरेस्ट की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर अगला हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी, कि ठीक है बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन जो इन्वेस्टर कंपनी के साथ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी उनको कितना रिटर्न दे रही है। यहाँ पे हम बात करें तो लास्ट ईयर का कंपनी का 93% का रिटर्न ऑन इक्विटी जो बिल्कुल एक्सीलेंट है। मतलब आप ये मान के चलिए 15% या 20% अगर कोई कंपनी देती है तो उसको काफी अच्छा माना जाता है। इसका 93% का लास्ट ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और सिर्फ लास्ट ईयर की बात नहीं है, पिछले 5 साल का भी डेटा चेक करते हैं तो 64% का एवरेज है कंपनी का। इतना बढ़िया कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यूज भी काफी अच्छे हैं, कंपनी के प्रॉफिट भी अच्छे हैं, फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है, कोई डेट नहीं है। तो इस तरह से हम क्लियरली कह सकते हैं कि कंपनी जो फाइनेंशियली वो बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। तो अभी तक तो बात होगी कंपनी के प्रोडक्ट्स और कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में, तो हमने अच्छे से चेक कर लिया कि कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे हैं और कंपनी के प्रोडक्ट्स भी बहुत बढ़िया हैं। अब हम बात करेंगे मेन बात है वैल्यूएशन की। ठीक है, कंपनी तो अच्छी है, लेकिन आज की डेट में हमें किस वैल्यूएशन में कंपनी मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी को वैल्यू करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर हम फ्री कैश फ्लो पर कंपनी को जज करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उसके हिसाब से कंपनी कितनी वैल्यू बनती है। और फिर वही बात है कि अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस क्या होता है, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे बनाई हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कंपनी के पिछले 3 साल के एवरेज की, कि कंपनी ने पिछले 3 साल में लगभग कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है, तो ये आता है 1864 करोड़ रुपए। और उसके हिसाब से हम कंपनी की अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये आती है 93,200 करोड़ रुपीस। यानी कि 93,200 करोड़ रुपीस अगर हम पे करते हैं तो पूरी पूरी नेस्ले कंपनी हमारी हो जाएगी, जो कि लगभग 1800-1900 करोड़ रुपए का जो फ्री कैश फ्लो है वो जनरेट कर रही है। लेकिन वही बात है कि हमें पूरी कंपनी तो नहीं खरीदनी है, हम कंपनी कुछ शेयर खरीदना चाहते हैं, तो पर शेयर वैल्यू में अगर हम कन्वर्ट करते हैं पूरी कंपनी को, तो ये आता है लगभग 9,700 रुपये पर शेयर के हिसाब से। यानी कि हम 9,700 रुपये पर शेयर के हिसाब से नेस्ले इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम उसको फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना कैश जनरेट करती है, उसके हिसाब से कंपनी की इतनी वैल्यूएशन बनती है। लेकिन फिर वही बात है कि जो वॉरेन बफेट सर बोलते हैं कि कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, हमने अभी तक जो भी डेटा एनालाइज किया है, जो भी चीज़ देखी है, वो क्या है, पास्ट रिकॉर्ड है। कल को फ्यूचर में क्या होगा, लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए वो हमेशा कहते हैं कि हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए, जिससे कि हम आने वाले रिस्क को काफ़ी हद तक कवर कर सकें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये है कि कंपनी की जो भी फेयर वैल्यू है उससे 50% पे हमें कंपनी के शेयर्स को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे अभी हम निकाला कि जो कंपनी की फेयर वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9,700 रुपीज़, यानी कि 9,700 रुपये पर शेयर। तो उसका 50% हो गया 4,850 रुपये, यानी कि अगर हम लगभग 4,850 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी हद तक अपना जो रिस्क है उसको हम कवर कर पाएंगे। तो ये तो होगी हमारी बात कि ठीक है हम किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी आज की डेट में हमें किस प्राइस पे अवेलेबल हो रही है। तो अगर हम आज का जो करंट शेयर प्राइस देखते हैं तो लगभग कंपनी 18,000 रुपये पर शेयर के आसपास में आज की डेट में अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी की जो फेयर वैल्यू है उससे भी डबल में आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि सबको पता है कि कंपनी बहुत अच्छी है, तो लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रीमियम दे रहे हैं कि कंपनी इतना पैसा आज की डेट में नहीं कमा रही है जितने लोगों ने कंपनी की वैल्यूएशन कर रखी है, जितने लोगों ने उसका शेयर प्राइस इंक्रीज किया हुआ है। लेकिन वही बात है कि चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो, अगर बहुत ज़्यादा प्राइस उसके हाई हो जाते हैं तो बाद में रिवर्जन ऑफ द मीन जरूर आता है। उसका मतलब है कि कंपनी वापस से अपनी फेयर वैल्यू की तरफ आती है। अगर हम वाकई इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, और जब कंपनी हमारे डिजायर्ड प्राइस के आसपास आए तब हम इसमें कंपनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज
तब तक हम और कंपनीज को चेक कर सकते हैं। जो भी कंपनी हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी के पास मिलती है उसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करेंगे तभी फायदा होगा, क्योंकि अगर हम सस्ता माल खरीदेंगे तभी तो कल को जाके कहीं महंगा बेच के या उससे डिविडेंड कमा के हम कुछ कर पाएंगे। अगर पहले से हम एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करेंगे तो हो सकता है कि कभी भी हमें उसके अंदर प्रॉफिट हो ही ना और हमेशा लॉस में ही जाए हमारा पैसा। तो इसलिए ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस प्राइस में कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं तो कहूंगा बिल्कुल कम से कम प्राइस पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। तो इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं और अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कंपनी के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज आपको दे दी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं, कंपनी का मार्केट शेयर बढ़िया है, सिर्फ हमें वेट करना है वैल्यूएशन ठीक आने का। तो आशा करता हूं आज की जो वीडियो है ये आपको अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।